Say hi everyone. Hi everyone. Okay, now our guest is available. She was in earlier facing some issue. That's the reason she got dropped. But now again I am sending her in. Hi. Please join back. I've already sent the invite. Yes. Hi Sapna. Hi. Hi, how are you? Hi. Sorry, so sorry. Network issues were there. No problem. It happens. Network का तो आजकल सब बैंड ही बजा हुआ है. और कैसे हो बताओ? कैसे हो आप? Welcome to How are you? Talk About Green Tea. Thank you Welcome so to my much. show Talk About Green Tea. Okay. I'm Thank you. really Thank you. glad कि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप आओगे एंड बात करोगे. I'm really so glad. I'm फाइनली हम बहुत seriously टाइम से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन somehow हमारे टाइम मैच नहीं नहीं हो हो रहे पा थे. रहा था. Yeah. सीरियसली नहीं हो पा रहा हाँ. था. एंड बताइए कैसा है आपका दिन आज का? कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? सब ठीक है. अच्छा चल रहा है. अच्छा, Okay. so let's start with your introduction. So you no need to introduce you because I believe everyone knows you very well because of your dance, because of your charm and all this. I am really great fan of yours कि आपके दो बच्चों को इतने अच्छे से मैनेज करते हो, ऊपर से आप काम करते हो. So let's start with that only कि आप कैसे कर पाते हो? एक्चुअली होता तो ऐसा है ना कि जो भी मतलब आपके हाथ में है वो आपको किसी भी तरह संभालना होता है. जो आपके हाथ में जो भी प्रीशियस थिंग है तो मतलब एक बार मतलब वंस यू आर डॉक्टर तो वो ऐसा प्रोफेशन है कि आप उसको साथ ही जीते और मरते हो. तो Okay, उसके मैं साथ मतलब समझ ऑब्वियसली फैमिली और किड्स मैनेज करना इज डिफिकल्ट नो डाउट. मतलब सपोर्ट सिस्टम होती है हमारी हर चीज में किसी ना किसी का मतलब कोई ना कोई सपोर्ट होता है और उस हिसाब से सब आगे चलता होता है. तो माय फैमिली माय इन-लॉज आर वेरी सपोर्टिव और समहाउ नहीं, मैं वो बड़ी थोड़ी बात होती है एंथ्रो ना हूँ. कि इन-लॉज, आपकी फैमिली ये सपोर्टिव हो ना तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. या डेफिनेटली तो सपोर्ट तो चाहिए ही होता है और अगर मतलब सपोर्ट ना हो तो आपको दूसरे ही रास्ते कुछ अपना नहीं पड़ते. वो ऑब्वियस है अगर आपको कुछ पाना है तो या फिर आगे बढ़ते रहना है Obvious, तो obvious, समहाउ obvious. दे आर सपोर्टिव वेरी सपोर्टिव. तो उस हिसाब से और मैं थोड़ी एंथु हूँ हर चीज में. मुझे सब नया नया सीखना और करना अच्छा लगता है. तो जो जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं ना तो उस हिसाब से समहाउ आई कैन मैनेज और नो डाउट थोड़ा. So let's get means is it now it's coming properly? या So जैसे हम लोग जब मैंने उसी दौरान जो कोविड के सिचुएशन में जब हुआ था तब हम लोग ज्यादा मैं आपसे बात करना चालू कि आपके 2-3 पोस्ट इतने इतने ज्यादा अच्छे थे कि मतलब इट्स कॉट माई आई कि आप जैसे बोल रहे हो कि ये होना चाहिए. जो मिथ एंड चीजों को आपने अलग किया था, बहुत अच्छे से अलग किया था कि ये मिथ है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. उस सिचुएशन में एज अ डॉक्टर, एज ए मीन्स जो भी आप काम कर रहे थे, आपको तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा, लेकिन उसी सिचुएशन में उसी टाइम में ही आप इतने अच्छे से लोगों को इंस्टा में भी आप अपने काम के इंटरव्यू को भी तभी रख रहे थे साइड बाई साइड. अब उस टाइम के बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली वो एक ऐसा टाइम था कि बीइंग अ डॉक्टर मैं डॉक्टर होके भी डॉक्टर जो थे वो उस हिसाब से लोगों की हेल्प नहीं कर पाते थे. हम डॉक्टर बने होते तो उसका मेन मोटो होता है टू सर्व पीपल. तो यस, तब ऐसी सिचुएशन थी कि यू नो फोन भी रिसीव करना और सब लोगों को जवाब देना और मतलब अरेंजमेंट्स करना हॉस्पिटल में या फिर ऑक्सीजन चाहिए होता है या दवाई चाहिए होती है तो वो इतना पॉसिबल नहीं था. तो मेरे पास मेरा इंस्टा पेज था जिसमें इनफ फॉलोअर्स थे जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट लोगों को राइटली अवेयर करके हेल्प कर सकती थी. और वो ऐसी सिचुएशन थी अगर आप उसमें पैनिक होते हो तो विदाउट रीजन आप फंस सकते थे. तो जो करेक्ट, बहुत ही जरूरी हेल्प थी वो थी कि सही इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस रखना. अगर वो हो लोगों के पास
तो अगर आपका कोई रिलेटिव एडमिट है या आप खुद आप प्रॉब्लम में हो, तो अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप पैनिक नहीं होगे। अगर आप पैनिक नहीं होगे तो आपको एक सही डायरेक्शन दिखेगी। आप करेक्ट। जितना मेंटली काम रखते हो रहते हो, उतना ही आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दैट्स सही व्हाई है, आई सही बात ट्राइड है। कि मैंने बहुत ही प्लानिंग के साथ रोज रोज टाइम निकाल के मैं इन्फॉर्मेशन निकालती थी और उस हिसाब से मैं पोस्ट करती थी कि जितना जरूरी हो वो लोगों को पता चले। क्योंकि वंस आप गूगल में डालोगे तो मतलब बहुत सारे 15 आर्टिकल खुलेंगे और हर आर्टिकल में अलग अलग लिखा होगा, पक्के में, और हाँ सही उसमें बात है, से सही बात बहुत है। ही मतलब हर आर्टिकल में 20% ही होता है जो एक्चुअल फैक्ट होती है। तो मैंने उस सही हिसाब से बात वो सब क्योंकि सब इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या है, इसमें ऐसा बोल रहे, इसमें ऐसा बोल रहे। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि जब तक ये मतलब मेरे पेज से मैं हेल्प कर सकूं, उस हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट कर करके पढ़ के थोड़ा एक्स्ट्रा है। पढ़ाई किया मैंने। और या क्योंकि नो आफ्टर दैट। 30 इयर्स की पढ़ाई के बाद हम लोग डॉक्टर बने होते हैं, तो इतना पढ़ा होता है कि उसके बाद ना बच्चों के बुक्स देखने भी अच्छे नहीं लगते, उतनी पढ़ाई की होती नहीं है। तो वो तो तो सही हाँ, बात है। मतलब उसके बाद मेरा मतलब पढ़ना बहुत ही कम हो गया था। नो डाउट हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें अपडेटेड रहना होता है, तो हम जो नया कुछ भी आता है उस हिसाब से हम खुद को अपडेट रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही समराइज होता है, इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो कोविड में फिर से वो एक्सप्लोर किया मैंने अपने मतलब पुराने दिन सब खोल खोल के जो जरूरी होता है वो पढ़ना और फिर वो प्रेजेंट करना, लाइक दैट। नहीं, सही में तो हाँ, बहुत तो बहुत वो अच्छी पीरियड बात था है। जिसमें मैंने मेरे पेज को यूज किया। अदरवाइज मेरा पेज है जो उसमें सब मैं जिस तरह से रहती हूँ वही होता है, और वो टाइम था कि उस पेज को हेल्प के लिए यूज कर सकूं, तो दैट्स व्हाई आई डिड दैट नो, मूव। दैट इज रियली अ ग्रेट मूव ऑफ योर्स कि आपने बहुत इंटेलिजेंटली चीज को यूज किया और लोगों के पास सही चीजों को पहुंचाया। दैट्स रियली हाँ, ग्रेट थिंग्स अबाउट यू। एंड थैंक यू। आप बताइए, आप अपने बच्चों को कैसे, मतलब आपकी एक छोटी बेबी है एंड एक बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, सो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने क्या उनके लिए, उनको कैसे एज ए मॉम ब्लॉगर आप कैसे क्या उनको रखते हो? क्योंकि मैंने बहुत देखा है, आप उनको एनकरेज करते हो डांस करो, उनको जगह जगह लेके जाते हो आप हाँ, उनको ये नहीं यस। बोलते हो कि वी हैव, मतलब व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग कि नहीं मैं हूँ, मतलब आपको सब सपोर्ट है, मैं आपको सब लेके जाऊंगी चारों तरफ, नो वरीज, आप सब तरफ जा मैं सिर्फ पाओगे, आप बस सब कुछ लेके कर जाती हूँ, पाओगे। बाकी उनको खुद को एक्सप्लोर करना है। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ पैसिव लर्निंग में। यूजुअली मैंने हम्म। ये सब जो इंटेली किट्स आते हैं, सब किट्स आते हैं बच्चों के लिए, लाइक एज वाइज किट्स आते हैं, तो वो मैंने सब कुछ कुछ ट्राई किए। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक एक्टिव लर्निंग हुआ कि उसमें बस इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना, आप खुद एज अ मॉम सोचते हो ना बच्चा सोचता है। उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे करना है और वो बच्चा करता है। तो दैट आई समहाउ फील कि वो इतना एक्सप्लोर नहीं करते। नो डाउट वो फन होता है, उसमें कुछ कुछ सीखते हैं बच्चे, लेकिन पैसिव लर्निंग उसमें क्या होता है कि हमें कहीं कोई नेचुरल जगह पे बच्चों को ले गए, तो वहां उनको मैं ये दिखाऊंगी ये सब है, ऐसा है, देन उनका दिमाग। और अगर बच्चों का क्या होता है, जितना वो बोर हो गए उतना ही उनका दिमाग चलेगा और उतना ही वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये इनिशियली मैं बहुत उनको अच्छी बात बहुत ही कम हेल्प देती हूँ कि वो खुद उसको कैसे मजा लेना है, क्योंकि हमारा सबका मोटो होता है ना कि हम खुद लाइफ से मजे ले, मतलब हम खुश रहे, लाइवली रहे। तो वो मैं उनको इंस्पायर करती हूँ कि आपको खुद को मजा करना है, आप कहीं भी हो। एंड आई यूजुअली प्रीफर के इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मॉल्स और एनी प्ले जोन्स, आई यूजुअली टेक देम टू द बीच, और कोई नेचुरल लेक जैसा है, कोई मतलब नेचुरल गार्डन है, लाइक इवन कॉर्पोरेशन के गार्डन है। तो जितनी खुली और नेचुरल प्लेस होगी ना, उतना ही वो लोग ज्यादा सीखते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, और समहाउ दे गॉट दी क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको आंसर मिलते हैं। कभी कभी मुझे नहीं पता होता है तो हम घर आके वो सीखते हैं नया बुक कुछ। देते हैं, सीखते हैं, हाँ और हाँ हाँ। मेरी बड़ी डॉटर जो है उसको मतलब आर्ट और क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है। वो शी इज वेरी गुड इन ड्राइंग एंड कलरिंग। तो जो वेरी भी वो नाइस। बाहर वो देखती है उसमें से शी डिसाइड कि मैं ये बनाऊंगी घर आके, एंड देन शी ड्रॉ एंड पेंट उसके हिसाब से कुछ चेंज लाके। तो मैं यूजुअली यही रीइंफोर्स करती हूँ कि वो खुद अपनी हॉबीज बनाए और उसको जिए, जैसे मैं करती हूँ। बहुत अच्छी, दिस इज सच तो अ मुझे डांस नाइस। अच्छा लगता है करना, तो मेरे साथ वो भी करते हैं और एंजॉय करते हैं। वो हमारा यूजुअली फन सेशन होता है पूरे दिन में, क्योंकि यूजुअली वर्क से जाने के बाद हम थोड़े टायर्ड होते हैं ना, तो समहाउ डांस करके वो भी
हमारा एक वो बी टाइम हो जाता है और मुझे भी मतलब मिजाज हो जाती है। बहुत और मेरी बहुत जो अच्छा छोटी अच्छा वाली है लगता है। उसको डांस अच्छा लगता है, तो शी एक्चुअली एंजॉयज एज इट। ए सिंगर आई थिंक सबको भी देखना भी बहुत मजा आता है वो या डांस, आप अपने हाँ, बच्चों के दैट्स साथ डांस व्हाई कर रहे हो। इनिशियली मैं कभी कभी डालती थी तो लोगों को अच्छा लगता था कि यू कीप पोस्टिंग, बिकॉज उसको देख के हम हमारे बच्चे भी हमारे साथ डांस करते हैं। तो देन आई यूजुअली ट्राई टू शूट फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज शूट में ध्यान नहीं रहता आधा घंटा जितना हम डांस करते हैं, तो आपका तीन डांस चार काफी अच्छा लगता है जो या भी आप तो तीन डालते हो। चार स्टोरीज में बना लेती हूँ टू पोस्ट, तो मतलब अच्छा लगता है लोगों को, तो दैट्स गुड, हमें देख के कोई खुश होता है तो, और मुझे भी अच्छा दैट्स लगता सच है अ ऑब्वियसली। नाइस थिंग। या दैट्स सच अ नाइस थिंग। अच्छा, आप अपने पूरे जर्नी के बारे में बताइए कि इंस्टा कैसे आपने चुना कि हाँ ऐसे मुड़ना चाहिए मुझे कि एज अ कि, क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है, आई थिंक मेरे इंस्टा पेज पे शायद बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं लेकिन बहुत कम है। आप अगर हाँ कैटेगरिकली देखोगे, जो अगर हाँ इंस्टा के ग्रुप में देखोगे ना, डॉक्टर्स इट्स लाइक वेरी वेरी लिमिटेड। आई हैव सीन हेल्थ, जो हेल्थ फ्रीक्स हैं, जो फिटनेस हाँ। लवर्स भी ज्वाइन बिकॉज उनका है। तो आप कैसे हमने सोचे कि अच्छा नहीं, इंस्टा आई शुड टर्न टू इंस्टा सो दैट लोगों के पास तक मैं ज्यादा पहुंच पाऊं एंड मैं अपनी बात को रख पाऊं। ऐसे कब ध्यान आया, कब लगा कि हाँ? क्योंकि जनरली मैं देखती भी हूँ, मतलब अगर फैमिली मेंबर को इन जनरल पूछोगे उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो हाँ बोलेंगे यस, अरे यार इसका तो टाइम पास ही होते हैं, क्या still करना है। in at our side still people don't know what actually I'm doing, or they can't, because they think like रोज क्या डालना, रोज कैसे कर लेते हैं like you know, but once अब देखो हमारा मतलब मैंने पेज स्टार्ट किया उसका 2.5 साल होगा, 2-2.5 साल, तो हाँ अब 2-2.5 साल से जो इंसान कुछ कर रहा है तो उसमें वो मतलब एक हमारी आ गई होती है ना, एक स्किल बन गई होती है। तो नाउ अगर मुझे स्टोरी डालनी है तो 5 सेकेंड में 5 स्टोरी डाल दूंगी, बट उनके लिए वो 5 स्टोरी दे थिंक लाइक 1 आध घंटा तो लग जाता होगा। सो दे जज ऑन देयर वे, उनको जितना पता होता है उनके हिसाब से वो जजमेंटल भी रहता है थोड़ा, और कुछ कभी कभी मतलब यू नो ट्रोलिंग भी होता है, स्पेशली इन आवर फैमिलीज एंड सोसाइटी। मुझे ऑन सोशल मीडिया मुझे वो ट्रोल फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन फैमिली साइड और यू नो सोसाइटी में ऐसा रहता है क्योंकि दे हाँ, I think बहुत मीन्स बहुत सारे मॉम ब्लॉगर्स हैं जो काम करते हैं एंड जो भी ऐसे इंस्टा या कहीं पे भी अपने आप को एंगेज रखते हैं, उनको ट्रोल मिलता ही है कि आप अपने बच्चों को कैसे राइट राइट। टाइम हाँ, दे तो वो पाते दोनों हैं, ये साइड से सब करते हैं। या तो मेरा ये था लेकिन कि हाँ, मुझे फोटोज लेने का मतलब आफ्टर आई बीइंग अ मॉम मैं इनिशियली नो, मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे मैं कुछ डालती नहीं थी, एकदम जीरो। इवन मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही बनाया 2018 में, और 19 में मैंने मतलब कुछ कुछ भी एक आध महीने में एक आध फोटो डालती थी, लेकिन मेरे फोन में रोज रोज का मेरे बच्चों का फोटो और वीडियो रहता था, हम कहीं भी जाते थे डांस करते थे सब रहता था, लेकिन आई वॉज नॉट पोस्टिंग इट। पर जैसे मैंने पोस्ट कभी कभी करना चालू किया, फिर मैं स्टोरीज में डालती गई चीजें, तो मुझे जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलता था कि पीपल वेर गेटिंग इंस्पायर्ड, और वो इंस्पिरेशन मेरा मोटिवेशन बन गया। सो दैट वे आई जस्ट स्टार्टेड टू पोस्ट फ्रीक्वेंटली, मेरा कुछ ऐसा ब्लॉगिंग का भी मुझे पता नहीं था, आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई बस। और देन दूसरे मतलब यू नो ब्लॉगर से कनेक्शन होता है इंस्टा में, थोड़ा फिर टाइम ज्यादा दिया तो ऑब्वियसली पता चला कि ये सब चीजें होती है, तो वो एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन था ऑब्वियसली, बट जैसे मैंने बोला कि मुझे नई चीजें करना और सीखना अच्छा लगता है, तो मैंने जरा चलो ये करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इट्स गुड कम्युनिटी अलग मिली। इंस्पिरेशन। यस, इट्स अ गुड और बहुत इंस्पिरेशन। बहुत मैंने लास्ट 2 इयर्स में मैंने बहुत ही नई चीजें सीखी है। मैं जो करती थी उसमें मैं ज्यादा स्किल्ड हो गई और मुझे नई चीजें सीखने मिली, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू कंटिन्यू दिस थिंग। और जैसे कि आपने बोला बहुत कि डॉक्टर्स कम है, लेकिन मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब कोविड आया तब मुझे बहुत पता चला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी है इंस्टा पे, और कोविड वाज द रीजन कि डॉक्टर्स ज्यादा इंस्टा पे हाईलाइट हुए, यस। क्योंकि वो भी जैसे मैंने बताया कि मैं अपना पेज यूज कर रही थी लोगों को और सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं के लिए, सभी ने ऐसे ही किया, और नाउ दे आल्सो एंजॉयिंग द वे दे कुड हेल्प, सो देयर आर मेनी डॉक्टर्स नाउ। डॉक्टर्स कम है मतलब वो इतना विजिबल और या फिर है तो है।
हाँ, और मतलब मैंने धीरे ये भी धीरे नोटिस धीरे किया जब कि उनका, ज्यादातर ना यंग यंग जनरेशन वाले लाइक जो भी मेरे कनेक्शन में वो यूजुअली मेरे जूनियर्स है, 3 या 4 ईयर्स हाँ जूनियर हाँ, है मेरी, मतलब मेरी एज बट वाले यू मॉम सेट लोग का द इसमें बहुत ही बार कम है। की, यू सेट द बार एंड फ्यू मोर माय इंस्टा फ्रेंड में जो डॉक्टर यस, मैं बिकॉज देखती हूँ यू नो ना, वो यंग सेट द जनरेशन इज बार। यूजिंग इंस्टा मोर नाउ। यस, तो इट दे इज आर, लाइक मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है आल्सो। कि अभी देखो इंटर्नशिप करते होते हो या एमबीबीएस चालू होता है, वो लोग पोस्ट करते होते हैं उस हिसाब से। तो आई ऑल्सो फील हाँ लाइक यार हाँ कब मैंने चालू किया होता तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आइडियाज भी आते, फन होता, क्योंकि अब क्या वो टाइम गुजर गया है, तो हम क्या होता है हमारे टाइम के हिसाब से हमारे कंटेंट बनाते होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ट्रू, आई एम encouraging them, they should be या on front page, and जैसे आपने चालू किया, आपने जान पाए कि हाँ this is one of the यस way to communicate, so यस it is like, it is for, this place is for everyone, but यस I यस can't see much, but या yes, the way you set the bar and few other persons have been setting the bar कि yes, this is the राइट place and they can join and they can यस explore this world and tell them the truth, question is myth the way you did. So हाँ। I'm really admiring those things. Really. It is और very ये भी nice. है कि हमें, मतलब हम फ्रीक्वेंटली ब्रेक भी लेते हैं, जो रूटीनली मतलब एक्टिव होते हैं उनको ब्रेक लेना पड़ता है। तो दैट वाज द थिंग, एक पीरियड ऐसा भी था बीच में कि मैं तो अकाउंट ही बंद कर दूं, ऐसी सोच आती है। तो क्योंकि वो हजार नहीं होती है ना हमारी, जब हम सीखे होते हैं फिर अच्छा भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो एक हमारी एक्सपेक्टेशन आती है एक अप्रिसिएशन की, और एक हम अपना कुछ एक गोल डिसाइड करते हैं और वो मिल नहीं पाता है, ऐसा भी होता है। तो वो एक पीरियड था कि ओवरवेल्म हो जाता है सोशल मीडिया। तो आई फील कि उसके ऊपर नाउ आई फील कि मेरी बहुत अच्छी पकड़ है कि मुझे कितना, मुझे कैसे फील करना है, और मुझे कितना देखना है, कितना लेना है, कितना इग्नोर करना है। अगर वो चीज आप सोशल मीडिया पे अपने खुद पे रखो ना, तो सोशल मीडिया इज वेरी सेफ प्लेस, वेरी गुड टू लर्न, टू एक्सप्लोर, टू लर्न न्यू थिंग्स, everything, to show your This skills, is to really nice thing. improve your business also. It is the Very only nice thing point. कि Very आप nice. क्या, आपको कितना लेना है और कितना नहीं, उसका कंट्रोल बस होना चाहिए। अदरवाइज this thing is you very negatively can impact your routines also. Very nicely said. Very Yeah. nicely said. कितना लेना है आपको, आप डिसाइड करो। हाँ। जो बकवास बिकॉज करते हैं ऐसे उनको बहुत छोड़ होते दो। हैं ना, क्योंकि मैं ये सब डाल रही हूँ तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट होती है, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग हाँ, होते हैं, ऑब्वियस है सबकी लाइफ और सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। तो कभी कभी लोगों को कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार ये मदर मोम होके ऐसा कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो चीज आप खुद फील कर रही हो, कोई करवाता नहीं है, राइट? तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, और आपको जो करना है वो उसके ऊपर आप ध्यान दो, नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हो और दिखा रहे हो, राइट? बहुत लोग हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा ध्यान हाँ, रहता है। एक्चुअली कंपैरिजन सक्स। कंपैरिजन अगर वो अगर गलत भाई भी कर कहीं भी रहे स्टेज, हैं, वो गलत भी कर रहे हैं, वो सही भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर कुछ यस सही है या गलत है, आप अपना डिसाइड करो, आप अपना करो। यस यस, तो आप अपने अपने में रहोगे, अगर जो गलत है वो गलत में ही हाँ। जाएगा, right? जो सही है वो सही में अपना रास्ता निकाल लेगा। तो आप आपको कितना इतना भी वरी मैच्योर हो, करने एक ना वो साइकोलॉजिकल आता ही है, मतलब की हमारा इम्पैक्ट आ खुद का जाता है। एक हमारी पर्सनली आई लिमिट आ फेस जाती है। दैट मेनी टाइम्स, पर्सनली यस, आई फेस दैट डाउन टाइम मेनी टाइम। हाँ, सबने समटाइम्स किया कि होता कुछ है, कुछ मतलब सुनूंगी तो मुझे हाँ। बहुत ही ये लगता है कि यार क्यों बोलना ही क्यों है तुम लोगों को ऐसा यस, सब बातें करना और क्यों है। कभी एंड कभी कुछ बहुत गलत चीजें भी चल रही होती है, तो वो भी कभी कभी हमारे ऊपर ओवरवेलमिंग हो जाती है, हमारे ऊपर असर कर जाती है कि यहाँ तो ये सब चल रहा है, छोड़ो चलो, ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, उस चीज कभी को कभी बस ऐसा कैसे होता है। बैलेंस रखना है हमारे अंदर, वो मैटर करता है, सिर्फ बाकी सब सही चलता होता है एक्चुअली। वही सही, कितना सही बात बोले ना, ये डिस्कशन सही में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अभी। इसको तो सबको देखना चाहिए एक बार कि क्या, क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली क्या आफ्टर लेना कोविड चाहिए। ना, आफ्टर कोविड मेंटल जो कंडीशन है, मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर सबको मतलब बहुत ही इम्पेक्ट हुआ है। उसकी वजह से ना बहुत आप ध्यान थोड़े, आपकी सेंसिटिविटी और आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 2 साल में बहुत सारे, मतलब इकोनॉमिक इश्यूज, अपने लव्ड वन को खोना, इतने सब सबने फेस किया है। तो वो चीज ना कहीं अंदर खुद को हमको चेंज करती है।
तो उस एग्जैक्टली। हिसाब से हमें खुद को जानना और उस हिसाप से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही वाइजली यूज करना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप चाहे आपको जो पसंद है जो करो, लेकिन वाइजली यूज करो। मैंने वाइजली यूज। मैंने ये सीखा है लास्ट 1 ईयर में। हाँ, हर चीज को लिमिटेड एंड वाइजली यूज करना चाहिए, या इसको या ज्यादा लेना नहीं चाहिए। बस जितना इतना है तो इतना यूज करो, आपको इतना चाहिए और तो आप इतना ही जितना लो। भी यूज कर रहे हो आपके बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए, वो भी एक वाइजली, मतलब बीइंग अगर आप पेरेंट्स है तो वो, क्योंकि मेरा है, मैं अभी देखो लाइव भी मैं ऑफिस से कर रही हूँ अपना। यूजुअली मेरी स्टोरीज जो होती है वो भी मतलब 12 to 2 के बीच में ही होती है, जब मेरा लंच ब्रेक होता है। हाँ और हाँ पोस्ट हाँ। का ऐसा होता है कि आई यूजुअली कीप इन ड्राफ्ट। मेरा 4 से 5 पोस्ट का, मैं जब वीकेंड्स में टाइम मिले 1-2 घंटा मैं ड्राफ्ट बना देती हूँ। और उस हिसाब से इवन रील्स भी मैं ड्राफ्ट में रखती हूँ और सेव भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो डिलीट हो जाती है कभी कभी अपडेट करने में। कंप्यूटर आप डिलीट हो या जाती है। आई लॉस्ट मेनी रील्स लाइक दैट। तो ये उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। बट मैं जो भी पोस्ट करती हूँ या मेरी स्टोरीज डालती हूँ या लाइव सेशंस करती हूँ, मैंने जो कोविड के पोस्ट बनाए सभी मैंने अपने वर्क प्लेस से ही बनाए, बिकॉज यहाँ पे मैं बॉस हूँ। घर पे हम एक्चुअली मतलब सिर्फ So बोलने के लिए guys, बॉस होते please हैं, take बच्चे ही down बॉस all होते these हैं। tips. Guys, take down all these tips and tricks. Okay, या स्टोरीज सेव कर लो, जो भी डालना है पहले से वीकेंड में काम करके सेव कर लो, एंड ये ड्राफ्ट भी सेव कर लो। स्टोरीज तो मैं उतना टाइम नहीं लेती है। स्टोरीज भी मैंने कुछ नहीं, बस खोला और लिख के डाल दिया। और कैप्शन यूजुअली जल्दी से मेरे दिमाग में आते हैं तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन पोस्ट ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं नो डाउट, क्योंकि हमारे पेज पे कुछ जो भी जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। बहुत ही वैलिडेटेड होना चाहिए वो, चाहे कितनी भी yes, सिंपल पिक्चर भी क्यों ना हो। उसके साथ कैप्शन भी सोचना पड़ता है, हैशटैग भी सोचने पड़ते हैं। तो वो सब मैं ड्राफ्ट में रखती हूँ, और जब जब मुझे मन करे तब भी मैं यहाँ पे ही वर्क प्लेस से ही पोस्ट करती हूँ, कि इन केस मुझे कुछ चेंज का लगे तो मैं डिलीट कर सकूँ या चेंज कर सकूँ। क्योंकि अगर घर पे मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ कि कम फोन लूँ, क्योंकि सही और बात है, फोन सही हमारे बात घर है। पे यूज होता है टू डांस, टू शूट लाइक दैट, और बुमरेंग्स बनाने के लिए बस। तो यूजुअली जो मेरी बेटी अभी फोन लेती है तो वो डांस चालू करके खुद शूट करने चालू कर देती है, या फिर फोटोज लेती है, या खुद के बुमरेंग्स लेती है। तो आई एम ओके विद दैट कि उनका स्क्रीन टाइम उनके खुद का फन टाइम है। मतलब वो कार्टून्स नहीं देखती है या फिर यूट्यूब खोल के बैठ नहीं जाती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि उतना मैं कर पाई। इनिशियली नो डाउट मेरी जो बड़ी बेटी है उसके टाइम में मैं खुद फोन इतना यूज नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी मैंने उसको स्क्रीन टाइम दिया है, लेकिन उसको स्क्रीन टाइम से मैं बहुत ही अच्छे से बीन कर पाई। और छोटी वाली को तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम का वो है ही नहीं, कि उसके खाने के लिए या कहीं बाहर गए तो उसको फोन चाहिए। वो फोन मांगती है तो बोलती है कि मम्मा मैं फोटोज लूंगी। तो मैं एक्स्ट्रा फोन एक रखती हूँ अपने पॉकेट में, अगर वो फोटो लेगी तो उसमें सिर्फ पाँव ही दिखते हैं, तो मैं अपने में से लूंगी। yes, like that. So sweet, so sweet. Seriously, बहुत अच्छा लगा। And I know you are busy right now, so I'll not take much of your time. Yeah, But for sure, with this promise, we will going to end this session. And sure. with this promise कि हम लोग और एक बार next year, New पक्का। Year में और एक बार connect करते हैं, and Yeah. at that time we will just talk And about we your will talk on college. fitness motivation, जैसे you are doing very good about that, because आप बहुत Yeah, sure. मोटिवेटेड रहते हो खुद। तो that is good, because मतलब कैसे भी करके आपको आपका टारगेट वेट लॉस नहीं होना चाहिए। आप बस Exactly. आप खुश रहो, आपके फेस पे वो ग्लो दिखना चाहिए। आप जितने भी मोटे हो पतले हो, लेकिन आप उस फिटनेस की वजह से आप खुश होने चाहिए। तो खुश नेक्स्ट टाइम होने वी विल चाहिए। डिस्कस ऑन दैट ओनली। पक्के पक्का। में, पक्के में। इट्स अ श्योर। वेरी नाइस टॉपिक। तो या नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्के में कनेक्ट होंगे और यही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सके यस, फिटनेस के लिए। स्पेशली ठीक है। आफ्टर बीइंग अ मदर, राइट, बिकॉज हमारे पास यस, बहुत ही लिमिटेड टाइम, और मतलब टाइम तो होता है अगर करना हो तो, लेकिन वो कैसे हमें स्क्वीज करना है और कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है, पक्के में। ये राइट। बहुत अच्छा टॉपिक है और या नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्के में कवर करेंगे। पक्का, श्योर। न्यू ईयर विद दिस होप कि न्यू ईयर हम लोग पहले टू यू। बैंग ऑन स्टार्ट करेंगे यही टॉपिक के ऊपर। विद दैट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एवरीवन, थैंक थैंक्स यू, फॉर थैंक ऑल यू। आवर व्यूअर्स, थैंक्स टू जॉइन, थैंक्स फॉर दिस एनकरेजमेंट टू अस, एंड goodbye everyone. बाय, Thank you. मैरी क्रिसमस। Bye bye. ओके, Merry बाय। Christmas. Merry Christmas to everyone. थैंक Bye यू। bye.